प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। जवानों के साथ दिवाली मनाने को लेकर विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री के आर्मी ड्रेस पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या कोई नागरिक या गैर सेना कर्मी सेना की वर्दी पहन सकता है। दिग्विजय सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सफाई देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस सियासत को कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी बताया है और इसीलिए ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि वर्दी में प्रधान कैसे हुआ अपमान। सेना की वर्दी पर भी क्या अब सियासत होगी? मोदी विरोध में क्या भूल गए मर्यादा? और सेना का सम्मान करना कब सीखेगी कांग्रेस पार्टी? तो इन्हीं सवालों के साथ आज बहस की शुरुआत करेंगे और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, अगर देश के मुखिया सेना के जवानों के साथ वहां पर दिवाली मनाते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं, सेना की वर्दी वो पहन लेते हैं, तो इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है और ये सेना का अपमान कैसे? मीमांसा जी, सबसे पहले तो आपको और समस्त हिंदुस्तान वासियों को दीपावली के त्योहार के बाद ये रक्षा राज त्योहार है, भाई बहनों को भैया दूज की बधाई देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। देखिए, प्रधानमंत्री की इंसल्ट करने की संसार में तो किसी की हिम्मत है नहीं सिवाय भगवान के अलावा। ये इंसल्टिंग का मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री होते हैं, संवैधानिक पद पर होते हैं, लेकिन कानून होता है। भारत का कानून आम नागरिक के लिए भी और संविधान में प्रधानमंत्री के लिए भी समान है। ये बात नरेंद्र मोदी जी और देश की सरकार ही कहती है, ना कि कांग्रेस कहती है। आपको याद हो पठानकोट का जब हमला हुआ था तो 2016 में उस हमले के बाद आर्मी ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि कोई भी लफ्ज कोई भी आप पढ़ेंगे उसमें, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सत्ता में हो, सत्ता से बाहर हो, सेना वाली वर्दी धारण नहीं करेगा किसी भी परिस्थिति में। दूसरा, 2019 में एक अखबार ने निकाला था 5/3/2019 को कि अगर कोई भी आदमी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम आदमी हो, सेना की वर्दी को किसी भी तरह से किसी भी चीज पर इस्तेमाल करते हैं तो 3 माह की जेल और 100 धारा आईपीसी की धारा 140 और 171 उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कानून से बड़े हैं? उनके दिल में जो जज्बा है सेना के लिए, क्या वो वोटों को, क्या वो आर्मी को पॉलिटिसाइज करने के लिए ड्रेस पहन कर गए हैं? क्योंकि 5 स्टेटों में मुद्दे खत्म हो गए, चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में। जब महंगाई पे फेल हो चुके, रोजगार पे फेल हो चुके, तो आखिर ये क्या सेना का पॉलिटिसाइज क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री हैं और बहुत सारे मुद्दे, सब लोग बड़ा सम्मान करते हैं, संवैधानिक पद पर हैं, सबसे ज्यादा मेजोरिटी लेके हैं, देश विदेश में लोकप्रिय है, 56 इंच है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं और कांग्रेस भी ये पूछ रही है कि क्या ये वर्दी पहन सकते हैं? और कानून बड़ा है तो ठीक है, वो कानून में जैसे संविधान में संशोधन किया है तो संशोधन कर लें। ऐसे ही आपको याद हो तिवारी जी दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने सेना की वर्दी पहनी थी, तब उस पर काफी बवाल हुआ था। ये समय समय पर ये बीजेपी के लोग पॉलिटिसाइज करने के लिए कि कानून का पालन हर किसी को करना चाहिए, क्या कानून से ऊपर है इस देश के प्रधान सेवक? शाजिया इल्मी से जवाब ले लेते हैं। शाजिया इल्मी, वो कह रहे हैं कि खुद को वो कानून से ऊपर समझते हैं क्या? कानून तो सबके लिए एक बराबर है। देखिए, सबको मेरी तरफ से भी भाई दूज की शुभकामनाएं। दीपावली के मौके पर, इस पर्व पर सब मेरे जितने भी देशवासी हैं सबको दिली तौर से ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी, हम लोग सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे एक ऐसे प्रधान सेवक हैं जो हर दिवाली मनाते हैं जवानों के साथ। ऐसा पहले हमने कभी भी नहीं देखा। एक हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी सालगिरह के दिन कहते हैं कि भाई ये ना सोचो कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, और अपनी सालगिरह के दिन भी ये ना सोचो कि तुम अपने लिए क्या कर रहे हो। ये तुम सोचो कि तुम समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कस्बे के लिए क्या कुछ कर सकते हो। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री हौसला अफजाई के लिए प्रेम भावना के साथ जा रहे हैं बाकायदा उन इलाकों में और नौशेरा जैसे जगहों में, और सारी दिवाली बजाय ये कि वो रौनकों में बताते, शहरों में बिताते, अपने घर वालों के साथ होते,
पार्टीज कर रहे होते, वो जाकर दूर 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 अलग अलग जगहों में अलग अलग जवानों के साथ, जो अपने घर वालों से दूर हैं, जो हमें महफूज रखते हैं, सीमाओं पर तैनात हैं, उनके साथ एक बनकर अगर उनका ड्रेस या मिलिट्री यूनिफॉर्म भी पहन ले कुछ दिनों के लिए, तो आपको इससे एतराज है? मतलब आपकी सोच को क्या हो गया है? एयर स्ट्राइक आपको बुरी लगती है, बालाकोट पे आप सबूत मांगते हैं, गलवान पे जब कुछ हो भी नहीं रहा होता है आप आर्टिकल लिखवाते हैं और कहते हैं अरे भाई भारत की तो क्या बुरी हालत है, पाकिस्तान क्या बॉय बन जाते। खत्म तो करने दीजिए भाई, खत्म तो करने दीजिए भाई, शर्म क्यों आने लगी आपको? झेप क्यों गए आप अपने ही मंत्रियों से जाकर वहां पे कहते हैं भाई कोई तो झप्पी ले ले, फिर किसी दूसरे से कह देते हैं वहां पे इंतजा करो, हाथ पकड़ कर किसी तरह से प्रधानमंत्री को हटाओ। ये तो आपने अपनी हालत कर रखी है। और अब हमारे देश के प्रधान सेवक ऐसे प्रधानमंत्री जो काश हर साल हमेशा से 47 में ऐसे होते हैं हमारे सारे। ठीक है शाजिया एसपी तो सिन्हा जी हमारे साथ हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सेना के साथ मतलब जुड़े रहे हैं। क्या बोलूं, इसका जवाब मैं क्या दूं आपको? ठीक है एसपी सिन्हा जी, सोच पर मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? एसपी सिन्हा आपको थोड़ी शर्म आती है? आप राजनीतिक दलों की बात सुन रहे हैं और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, सेना के अपमान की बात की जा रही है। अब देश के मुखिया जाते हैं देश के जवानों के बीच और अगर वो सेना की वर्दी में वहां पर नजर आते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या यह सेना का अपमान? कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेना का अपमान नहीं है। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, ऐसा मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में इस विषय पे बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि डिबार करता है सिविलियंस को यूनिफॉर्म पहनने से। पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 132 करोड़ के, वो एक सिविलियन नहीं है, वो देश के मुखिया हैं, देश के प्रधान सेवक हैं। तीसरी बात, ये कांग्रेस वाले इतना उछल के बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे फोटो है मिस्टर AK एंटनी डिफेंस मिनिस्टर, जनरल JJ सिंह जो उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म में, इसके बारे में कांग्रेस का क्या टिप्पणी है मैं जानना चाहता हूं। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका में US प्रेसिडेंट, एक सेकंड चुप रहिए आप, मुझे बोलने दीजिए, मैनर्स मेंटेन कीजिए, तहजीब मेंटेन कीजिए। चौथी बात, अमेरिका में US प्रेसिडेंट कई बार सिविलियन जो है वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। चाइना का प्रेसिडेंट जी मिलिट्री यूनिफॉर्म में सेरेमोनियल परेड में सैल्यूट लेता है। जापान का प्राइम मिनिस्टर कई बार यूनिफॉर्म में ड्रेस में देखा गया है। तो ये तो विश्व में ये प्रथा है। आप यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? आप यूनिफॉर्म पहनते हैं प्रधानमंत्री के रूप में ये कहते हुए, ये सोच के कि मैं तुम्हारे विचार, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा ड्रेस भी पहनता हूं, मैं तुम्हारे ड्रेस को सम्मान दे रहा हूं। देखिए, मिलिट्री यूनिफॉर्म एक श्रद्धा का और पूजा का विषय है, तो उसको सम्मान दे रहे हैं उस ड्रेस को धारण करके। कहते हैं कि विचार से, तुम्हारे सोच से, तुम्हारे ड्रेस के साथ मैं 100% घुल मिल गया हूं, तुम्हारे ड्रेस को मैं सम्मान करता हूं, उसका मैं धारण करता हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म होता क्या है। 99.9% सिविलियंस को पता नहीं कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म होता क्या है, परिभाषा क्या है। कॉम्बैट यूनिफॉर्म एक कमिटमेंट का स्वरूप है, राष्ट्र सेवा करने का स्वरूप है। यह है जो पूरे टीम को जोड़ता है। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्मिटी, सबका ड्रेस समान। तो यदि प्रधानमंत्री जाते हैं तो सबका ड्रेस समान होना चाहिए कि वो अपना धोती में चले जाएं और बाकी लोग ट्रूप्स जो है अपने यूनिफॉर्म में रहें। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समानता। पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो लोग इतना कि ये कहते हैं सेना का अपमान हुआ है, सेना का अपमान नहीं हुआ। मोदी जी ने सेना का सम्मान किया है। सेना का अपमान तब हुआ था जबकि ब्रिटिश ब्रिगेडियर नेहरू जी को ब्रीफ करने के लिए बोले कि ऑपरेशन प्लानिंग पे पोस्ट इंडिपेंडेंस में ब्रीफ करना चाहता हूं। नेहरू जी कहा मेरे पास वक्त नहीं है, हम शांति प्रिय देश हैं। कृष्ण मेनन ने क्या कहा था कि हमें सेना नहीं चाहिए, हम तो शांति प्रिय देश हैं, हम तो लड़ना नहीं चाहते हैं। नतीजा क्या हुआ? 62 की लड़ाई और हार। राहुल गांधी भी क्या बोलता है कि किसानों को और लेबरर्स को लद्दाख में भेज दो, वो चीन को परास्त कर देंगे। अरे क्या सोच रखा हुआ है कांग्रेस, ये क्या सोच है लोग का?
मतलब मुझे तो हंसी भी आती है, विस्मय भी होता है, ताज्जुब भी होता है। ये सोच रखता है जिसको ये प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि किसान और लेबर जाके लड़ेंगे चाइना से। मतलब किस तरह की बकवास सोच है, हद होती है। पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ये संदेश देते हैं दुश्मन को कि देश का प्रधानमंत्री कॉम्बैट शक्ति रखता है, लड़ने की भारत माता की सेवा के लिए जूझने की शक्ति रखता है, अपना कॉम्बैट चरित्र वो दिखाते हैं। ये कांग्रेस वाला नहीं है कि जब ताजमहल में बॉम्बे में अटैक हुआ तो निंदा करके चुप हो गए और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि मैं सबक सिखाने के लिए तैयार हूं, मौका मुझे परमिशन दिया जाए, नहीं दिया गया। तो इच्छा शक्ति नहीं था, डरपोक थे लोग, डरते थे पाकिस्तान से जी। और अब ये जो कॉम्बैट ड्रेस है, ये दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा। लेना चाहूंगी घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी जी, ये जो बात कह रहे हैं एसपी सिन्हा साहब की एक मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैन की जो छवि है वो संदेश देना दुश्मन देशों को, यूनिफॉर्मिटी की बात, कमिटमेंट की बात, तो इस पर क्यों एतराज? नमस्कार मीमांसा जी, आपको, दर्शकों को, तमाम को पैनलिस्ट को दीपावली भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और ये संकल्प भी कि हम सब मिलकर देश को खुशहाल करेंगे, मजबूत करेंगे। जहां तक आज के प्रधानमंत्री के ड्रेस की बात है, मुझे लगता है कि ये एक आम राजनीतिक चर्चा है जिसपे बातचीत होती रहती है, लेकिन असली जो खबर छपी है ये आज के अखबारों में छपी है, जिसपे शायद एसपी सिन्हा जी नहीं बोले। वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन इस पर भी उनको अपनी राय रखनी चाहिए। चाइना हैज बिल्ट अ विलेज इन अरुणाचल, पेंटागन की रिपोर्ट है। यहाँ एक तरफ चीन हमारे देश में, हमारे देश के अखबारों में हेडलाइन छपी है कि चीन हमारे देश में अपना गांव बसा चुका है। हमारे देश के खिलाफ चीन ने जो कार्रवाई किया, 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिले हैं, 18 बार हमने तस्वीरें छापी हैं, डिबेट्स हुए हैं कि देखिए प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय चीन में हो गए हैं वगैरह वगैरह। इसके बावजूद टॉपिक पे बात करो, अग्रसर हुए हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कैसे कैसे कमेंट्स आए बीच में, जब स्ट्राइक होती है तो सेना के शौर्य पर आप सवाल उठा देते हैं कि ये तो फर्जी स्ट्राइक थी। पुलवामा में जो हमला हुआ वहां पर लापरवाही हुई सेना की, ये कमेंट भी आ जाते हैं सियासी दलों के। लेकिन विरोधी दल सिर्फ विरोध करना ही जानते हैं, या वो सेना के शौर्य पर सवाल ना उठाकर उसकी प्रशंसा करें, और देश के मुखिया अगर ये मैसेज देने की कोशिश करें कि हम सेना के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, तो आप भी तो साथ खड़े हुई है ना मजबूती के साथ। आप किसी को टोक नहीं रही थी। और सिन्हा जी से आग्रह है कि थोड़ा सा डिबेट की मर्यादा बरकरार रखें, उनकी उम्र और उनके पद का लिहाज है, कृपया मर्यादा बरकरार रखें। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, आप अपना पॉइंट रख रहे हैं कि कहीं चूक हो रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर सेना की वर्दी में गए, आप उस पर कमेंट दीजिए ना अपना। देखिए, सेना की वर्दी को लेकर के अनेक राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं। जब मनोज तिवारी जी ने शहीदों का अपमान किया था इसी दिल्ली में पुलवामा के बाद, वो सेना का अपमान था। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक प्रवक्ता या मीडिया ने एक बार नहीं कहा कि मनोज तिवारी जी सांसद के रूप में सेना का और शहीदों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ड्रेस को लेकर के, उनकी दाढ़ी को लेकर अनेक चर्चाएं हुई हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के कार्यों से देश मजबूत होता है तो हम सब मजबूत होते हैं, लेकिन सवाल यह, क्या उनके कार्यों से देश मजबूत हो रहा है? क्या चीन के ऊपर देश के रक्षा मंत्री, आप बताइए, 24 घंटे हो गए, ये वो रक्षा मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। जब हमले होते हैं, जब गलवान वैली में हमला हुआ था, रक्षा मंत्री को 24 घंटे लगे थे एक सांस भरने में, एक शब्द कहने में। क्या ये इस तरीके से सिर्फ अपना प्रचार करने से देश मजबूत होगा? ठीक है, सवाल ये है कि 24 घंटे हो चुके हैं और पब्लिसिटी हो रही है, सिर्फ पब्लिसिटी हो रही है, काम नहीं हो रहा। जवाब नहीं चाहिए। मैं जवाब देना चाह रही हूँ बहुत देर से। तो घनश्याम जी से मैं भी कहूंगी कि अपनी उम्र का भी और अपनी परवरिश का भी और अपनी पढ़ाई लिखाई का भी थोड़ा सम्मान रख लें और इज्जत रख लें और उसके हिसाब से ही बात को आगे रखें। मैं कहना चाह रही हूँ, आप ही का देश है अरुणाचल प्रदेश, आप ही के देश का राज्य है, आप ही के प्रधानमंत्री हैं, आप ही के गृह मंत्री हैं या फिर रक्षा मंत्री हैं। तो आपको क्या मजा आ रहा है कि गिग्गी गिग्गी करके आप जो हंस रहे हैं कि ये सब हो रहा है, आपको मजा आ रहा है कि ये हो रहा है? क्या आपको फिक्र हो रही है? या आप नेशनल टीवी में हंसी मजाक के विषय के तौर पे ला रहे हैं? क्या आपको फिक्र है इस बात का कि मेरे देश, मेरे प्रधानमंत्री के लिए फिक्रें बढ़ रही हैं? ये आपकी सोच कैसी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमारे देश पर कोई उंगली उठाएगा, नहीं, आपकी सोच, आपका जो दिमाग जिस तरह से वायरिंग है ना, मुझे उस पर बहुत ही एक हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है कि अगर हमारे देश पर कोई आपदा है या अगर चीनी लोगों ने ऐसा किया है तो आप क्या करेंगे? ओहो हो, राजनाथ सिंह जी को तो एक दिन लगा। आपको तो कवर अप करना चाहिए कि अरे हमारे रक्षा मंत्री हैं, हमारे देश के एसेट है, वो
वो कुछ सोच समझ कर कुछ बोल रहे होंगे, बजाय कहने के उनको एक दिन क्यों लगा, किस तरह की बचकानी और बेवकूफी और अहमकाना हरकतें आप कर रहे हैं। शर्म आती है 2007 की तस्वीर एके एंटनी की, मतलब क्या बचपना अजय वर्मा उसका जवाब आप दे दीजिए तरीके से आप बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि मेरे पास वक्त कम है, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन वो तस्वीर दिखानी बहुत ही जरूरी है। वो तस्वीर दिखाइए जिसमें एके एंटनी भी नजर आ रहे हैं। 2007 की तस्वीर है जिसमें वो आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आते हैं, और ये 2 तस्वीरें बताइए अजय वर्मा जी। देखिए, तब सेना का अपमान हुआ था। ये मेरी मीमांसा मलिक जी, एक मीमांसा मलिक जी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है और लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। चाइना के लिए 56 इंच की हमले की बात आती थी और 18 मीटिंग और झूला झुलाना, नारियल पिलाने के बाद जब आज अरुणाचल की ये स्टेज है और वहाँ की हमारे मैंने आपको तस्वीर दिखाई ना, तस्वीर पर बात कीजिए। 2007 की ये तस्वीर, इसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है? मीमांसा जी, देश तो ये तस्वीर देख रहा है, इनमें कोई अंतर है क्या? कोई भी देश की आजादी के बाद देश का कोई भी प्रधानमंत्री, क्योंकि वो आपकी पार्टी के नेता रहे हैं तो ठीक है, वहां पे सेना का अपमान नहीं हो रहा है। आप प्रधानमंत्री का तुलनात्मक अध्ययन प्रधानमंत्री से करिए। आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब नवजोत सिंह सिद्धू जो है, जब नवजोत सिंह सिद्धू जो है झप्पी पाने जा रहे हैं, तब आप क्या कहते हैं भाई साहब? अरे भाई, जब प्रधानमंत्री जा सकते हैं तो नवजोत सिद्धू भी जाएंगे। अब कह रहे हैं आपसे वो प्रधानमंत्री जी की बात है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये जो दोगले आपके मापदंड है ना, देखिए हम लोग आपको आईना दिखा सकते हैं, हम लोग को बेवकूफ ना बनाइए, क्योंकि कोई इतना बेवकूफ है नहीं। सुन लीजिए, आपके पार्टी के नेता थे तब सब ठीक था। अब आप देश के प्रधान अगर जाकर वहां पर वही सेना की वर्दी पहन रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपको एतराज हो रहा है। आप उनकी तुलना हिटलर से भी कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि आप हिटलर शाही की बात कर रहे हैं तो सेना का अपमान कर रहे हैं या सेना को सम्मान दे रहे हैं? चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.